मैं हूं न तेरे साथ, हाँ वे दंड देंगे, क्योंकि भक्ति का फल यही है। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए श्याम भक्तों, आज एक प्रश्न लेते हैं। किसी भक्त ने पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार परेशान कर रहा हो और हम श्याम बाबा के भक्त हैं, तो क्या श्याम बाबा ऐसे व्यक्ति को दंड देंगे या नहीं देंगे? इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। श्याम भक्तों, जब कोई व्यक्ति बार बार परेशान करता है, मन में एक गहरा दर्द उमड़ता है, एक ऐसी पीड़ा जो आत्मा को छलनी कर देती है। और यदि हम श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या वे ऐसे व्यक्ति को दंड देंगे या नहीं। श्याम भक्तों, इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि श्याम बाबा की कृपा और न्याय की लीला इतनी गहन और भावपूर्ण है कि वो कर्मों के सूक्ष्म जाल में बुनी जाती है, जहां हर क्रिया का फल अनिवार्य रूप से मिलता है, लेकिन वो फल भक्ति की श्रद्धा से जुड़ा होता है। श्याम भक्तों, कल्पना कीजिए एक भक्त जो रोजाना उनके चरणों में सिर झुकाता है, उनके नाम को जपता है और जीवन की हर मुश्किल में उनका सहारा ढूंढता है। जब ऐसा भक्त किसी के द्वारा लगातार सताया जाता है, तो श्याम बाबा चुप नहीं रहते। वे अपने भक्त की पुकार को सुनते हैं और उस उत्पीड़क को दंड देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। श्याम भक्तों, लेकिन यह दंड हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता। कभी कभी यह कर्मफल के रूप में आता है, जो उस व्यक्ति के जीवन को धीरे धीरे करके उजाड़ देता है। जैसे कोई विषैला बीज जो समय के साथ वृक्ष बनकर फल देता है, बल्कि वो आत्मिक जागरण भी है, जहां उत्पीड़क को अपनी गलती का एहसास होता है और यदि वो सुधरता नहीं तो उसका पतन निश्चित होता है। श्याम भक्तों, याद कीजिए उन असंख्य कथाओं को जहां भक्तों ने उनके नाम पर भरोसा किया और सताने वालों को न्याय मिला। श्याम भक्तों, कल्पना कीजिए उस भक्त की स्थिति की जो सताया जा रहा है, रातों की नींद हराम, दिन की शांति भंग, लेकिन जब वो श्याम बाबा के सामने बैठकर आंसू बहाता है, तो बाबा श्याम की करुणामय दृष्टि उस पर पड़ती है और उत्पीड़क के जीवन में तूफान आना शुरू हो जाता है। कभी उसके कर्म ही उसे काटने लगते हैं, कभी उसके अपने उसे छोड़ देते हैं, कभी स्वास्थ्य या धन की हानि होती है। यह सब श्याम बाबा की न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा है, जो इतने सूक्ष्म है कि हम कभी कभी समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि बाबा श्याम ने दंड दिया था और वो दंड इतना गहरा था कि उत्पीड़क की आत्मा तक हिल गई। श्याम भक्तों, भावनाओं की गहराई में डूबकर सोचिए, श्याम बाबा भक्तों के हारे के सहारे हैं, तो क्या वे अपने भक्त को सताने वालों को यूं ही छोड़ देंगे? नहीं, वे दंड अवश्य देंगे, लेकिन वो दंड भक्त की प्रार्थना की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि भक्त मन से पुकारे, बिना द्वेष के, केवल न्याय की कामना से, तो बाबा श्याम की लीला चमत्कारिक रूप से प्रकट होती है। श्याम भक्तों, एक और प्रसंग याद आता है, जहां महाबली भीम ने अज्ञानवश तालाब में प्रवेश किया और बर्बरीक ने उन्हें अपशब्द कहे, जिससे युद्ध हुआ। बर्बरीक ने भीम को उठाकर सागर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन सिद्ध अंबिकाओं के हस्तक्षेप से क्षमा हुई। यहाँ दंड की बजाय सुधार का भाव था, लेकिन यदि अपराधी सुधरता नहीं तो दंड कठोर होता है। हमारे जीवन में भी यदि कोई बार बार हमें परेशान करता है, तो पहले बाबा श्याम उसे चेतावनी देते हैं, सपनों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, लेकिन यदि वो नहीं मानता तो दंड जरूरी है। श्याम भक्तों, कितनी भावुक बात है कि श्याम बाबा हमारे दर्द को अपना दर्द मानते हैं, हमारे आंसुओं को अपनी आंखों से समेटते हैं और फिर न्याय की तलवार चलाते हैं। नहीं प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि कर्मों के चक्र से, जहां उत्पीड़क को उसकी ही क्रूरता का फल मिलता है। भक्तों की असंख्य कहानियां हैं जहां सताने वालों को बीमारी, आर्थिक हानि या सामाजिक अपमान का दंड मिला है और भक्त की जिंदगी फिर से खिल उठे। इसलिए श्याम भक्तों, यदि आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो विश्वास रखिए, वे दंड जरूर देंगे, लेकिन आपको पहले खुद को मजबूत बनाना है, अपनी भक्ति में डूबना है और उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो सुधर जाए, क्योंकि श्याम बाबा की करुणा सभी पर बरसती है, लेकिन न्याय से कभी समझौता नहीं करती। जब मन उदास होता है, जब परेशानी की लहरें बार बार टकराती है, तो श्याम बाबा के नाम का जप एक ढाल बन जाता है और वो ढाल इतनी मजबूत है कि कोई भी उत्पीड़क उसे भेद नहीं सकता। धीरे धीरे उसका दंड प्रकट होता है, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को चीरती है। भावनाओं की इस गहराई में हम महसूस करते हैं कि श्याम बाबा न केवल दंड देते हैं, बल्कि भक्त को और मजबूत बनाते हैं।
उसकी आत्मा को पवित्र करते हैं और अंत में विजय का मुकुट पहनाते हैं। श्याम भक्तों, एक बार सोचिए, यदि राक्षसों जैसे क्रूर प्राणी भी उनके सामने टिक नहीं सके तो एक साधारण व्यक्ति कैसे टिकेगा। वे दंड देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन समय का इंतजार कीजिए, अपनी भक्ति को न छोड़िए और देखिए कैसे लीला होती है। कितना हृदय स्पर्शी है यह विश्वास कि श्याम बाबा हमारे हर दुख में हमारे साथ हैं, हमारे सताने वालों को देख रहे हैं और न्याय की घड़ी तय कर चुके हैं। श्याम भक्तों, कभी कभी दंड इतना सूक्ष्म होता है कि उत्पीड़क को एहसास भी नहीं होता कि यह श्याम बाबा की लीला है, लेकिन भक्त जानता है, उसके मन में शांति आ जाती है और जीवन की नाव फिर से बहने लगती है। इसलिए श्याम भक्तों, यदि कोई बार बार परेशान कर रहा है तो श्याम बाबा से प्रार्थना कीजिए, सच्चे भाव से और विश्वास से, कि दंड मिलेगा, क्योंकि वे भक्तों के रक्षक हैं, उनके दर्द के भागीदार हैं और न्याय के स्वामी हैं। इस भावना में डूबकर जीना ही भक्ति का सार है, जहां दंड नहीं बल्कि कृपा की वर्षा होती है, लेकिन उत्पीड़क के लिए यह वर्षा आग की तरह होती है। श्याम भक्तों, कल्पना कीजिए उस पल को जब उत्पीड़क का पतन होता है और भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं, नहीं दुख के बल्कि कृतज्ञता के, क्योंकि श्याम बाबा ने फिर साबित किया कि वे दंड देते हैं लेकिन भक्त की रक्षा पहले करते हैं। ऐसी लीला बार बार देखी गई है, जहां सताने वालों के स्वास्थ्य की हानि हुई है, परिवार में कलह हुआ या जीवन की दिशा ही बदल गई। यह सब श्याम बाबा की न्यायपूर्ण लीला का हिस्सा है। भक्त बनकर जीना, उनके नाम में डूबना और धैर्य रखना, यही वो कुंजी है जो दंड की प्रक्रिया को तेज करती है। श्याम भक्तों, कितनी गहन भावना यह है कि श्याम बाबा हमारे मन की गहराई जानते हैं, हमारे दर्द को महसूस करते हैं और फिर क्रिया करते हैं। वे दंड देंगे क्योंकि भक्त उनका अपना है और अपना कभी अकेला नहीं छूटता। यदि परेशानी काम से संबंधित है, परिवार से या किसी रिश्ते से, तो बाबा श्याम की लीला सब में एक समान है। उत्पीड़क को दंड, भक्तों को शांति। भावुक होकर सोचिए, कितने भक्तों ने बताया है कि सताने वाला व्यक्ति अचानक बदल गया या उसकी जिंदगी में संकट आ गया। यह दंड ही तो है श्याम बाबा का। इसलिए हाँ, वे दंड देंगे, लेकिन भक्त को पहले खुद को सौंपना पड़ता है पूरी भावना से। इस विश्वास में जीना कि जीवन का सार है, जहां हर परेशानी एक परीक्षा है और दंड उसका फल। श्याम बाबा की लीला अनंत है, उनकी करुणा अपार है और उनका न्याय अटल है। वे दंड देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि भक्त उनका प्रिय है। जब रातें लंबी लगती है, जब दर्द असहनीय होता है, तो उनके नाम का सहारा लीजिए और देखिए कैसे उत्पीड़क का अंत शुरू होता है। श्याम भक्तों, भावनाओं की इस लहर में बढ़कर हम महसूस करते हैं कि श्याम बाबा न केवल दंड देते हैं, बल्कि भक्त को नई जिंदगी भी देते हैं, जहां शांति और खुशी का साम्राज्य होता है। एक और उदाहरण देता हूं, जहां भक्त की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश हुआ। यह दर्शाता है कि क्रूरता का अंत दंड ही है। हमारे जीवन में भी यदि कोई बार बार सताता है तो श्याम बाबा उसे रोकेंगे, दंड देंगे और भक्त को ऊंचा उठाएंगे। कितना सुंदर है ये चक्र, जहां दंड न्याय है और न्याय भक्ति का फल है। इसलिए श्याम भक्तों, विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए और इंतजार कीजिए। दंड आएगा, भावपूर्ण तरीके से आएगा। श्याम बाबा की लीला में दंड का रूप विविध है, कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष, लेकिन हमेशा प्रभावी। भक्त की आंखों में जब आंसू सूख जाते हैं और उत्पीड़क की जिंदगी उजड़ जाती है, तो वो पल कितना भावुक होता है, मानो बाबा श्याम कह रहे हो, मैं हूं न तेरे साथ। हाँ, वे दंड देंगे, क्योंकि भक्ति का फल यही है। श्याम भक्तों, इस भावना को जीते हुए जीवन की हर लड़ाई जीती जा सकती है, जहां श्याम बाबा दंड के स्वामी है और भक्त उनके प्रियजन। तो श्याम भक्तों, पूरी बात आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम की कृपा किस प्रकार से होती है। मिलता हूं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।